हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा डिस्काउंट यानी कि ये समझ लो कि जो जैसे कि किसी सीज़न में त्यौहार पर ऐसे हो, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर या किसी भी फेस्टिवल पर जो दुकानदार हमें जो डिस्काउंट देता है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हमारी लाइफ में डिस्काउंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आजकल के लिए, क्योंकि किसी भी दुकान पर जाओ, मॉल पर जाओ, कहीं भी जाओ, उस जगह पर हमें डिस्काउंट ज़रूर मिलता है। ठीक है, जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम उस डिस्काउंट को किस तरह से हम उसे निकाल सकते हैं कि हाँ, हमें इस चीज़ पर जो डिस्काउंट मिल रहा है तो उस पर हमें कितना रुपये हमें पे करना होगा। जैसे कि हमें दे दिया, जैसे कि 1000 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1000 रुपये की चीज़ पे हमें 20 रुपये का जो डिस्काउंट मिल रहा है उस पर हमें रुपए कितने, हमें दुकान वाले को कितने रुपए हम उसे देंगे, उसे हम जो पे करेंगे रुपए, वो हम उसे कितने रुपए पे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। क्या होता है, दुकानदार हमें बेवकूफ़ बना देते हैं कभी कभार। जैसे कि एक पे डिस्काउंट दे दिए 20% का, फिर उसी पे उसने प्लस 10% का और कर दिया कि भाई 20% का डिस्काउंट है और 10% का भी डिस्काउंट है इसी एक चीज़ पर, तो दुकानदार बेवकूफ़ बना देते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है भाई 20 और 10 जोड़ करके 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, भाई ये चीज़ तो बहुत ही गजब की है, चलो इसे ही हम खरीद लेते हैं। बेशक हमारे यूज़ की नहीं है, लेकिन सस्ती मिल रही है तो हम ले लेते हैं। ऐसा मोस्टली होता है। लेकिन अब से हम इस चीज़ को जब हम इसे पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में ऐसा नहीं होगा कि दुकानदारों से हम धोखा खा जाएं। बिल्कुल भी दुकानदार हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपनी स्टडी की तरफ कि हमें किस तरह से किसी भी चीज़ का डिस्काउंट निकालना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। देखिए, डिस्काउंट हमें किस चीज़ पर मिलता है? डिस्काउंट हमें हमेशा उसके अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो अंकित मूल्य होता है उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कहाँ होता है? ऐसे डिस्काउंट भी लिख दिया जाता है कहीं, जैसे बट्टा जो होता है ना, वो डिस्काउंट को ही बट्टा कहते हैं। कहीं लिख दिया जाता है 20% ऑफ लिखा होता है, तो ये भी उस पर डिस्काउंट होता है, ये भी बट्टा ही होता है। इसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो इन सारी क्वेश्चन, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमें किस पर मिलता है? वो हमें हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। डिस्काउंट हमें हमेशा उसके अंकित मूल्य पर ही मिलता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं हम किसी भी जो हमें कोई भी वस्तु दे दी, हमें कोई भी चीज़ जैसे कि हमने खरीदे, जैसे मान लो कोई भी चीज़ हमने खरीदी, कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा 100% होती है। ये हमने आपको जो प्रतिशतता पढ़ाई थी, प्रतिशत का जो वीडियो बनाई, आप ज़रूर जा करके देखिए हमारे वीडियो, जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। उसमें जो मैंने प्रतिशत बताया है, प्रतिशत किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो उसे किस चीज़ से निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, बहुत ही अच्छे से समझा, आप ज़रूर उसे देखिए। कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो हर चीज़ का जो हम डिस्काउंट निकालते हैं या कुछ भी चीज़ का जो हम रेट निकालते हैं वो हमेशा 100 पर ही निकालते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ 100% हमें बता दिया कि कोई भी चीज़ पर हमें डिस्काउंट दे दिया, जैसे कि 20% का डिस्काउंट है इस चीज़ पर है। कोई भी, ऐसे हमने जूते खरीदे, चप्पल खरीदे, कुछ भी हमने 100 रुपये का खरीदा, उस पर 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वस्तु हमें जब हम खरीदेंगे तो दुकान वाले को हम कितने रुपए दें या दुकान वाला हमसे कितने रुपए लेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये 100 हो गए, इंटू 20 कर दिया, परसेंट को इधर लगा कर 100, इसे यूँ काट दिया, यानी कि 20। ठीक है, यानी कि दुकान वाला हमें 100 में 20 रुपये कम करके दे रहा है। 100 में 20 रुपये कम करने का मतलब है कि वो हमें जूतों को 80 रुपये में ही दे रहा है। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे, इतना तो समझ गए। अब जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तब बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, आपको समझने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, मस्त होकर के पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ कर पढ़िए। उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, कुछ भी नहीं। ठीक है, बस मज़े से पढ़िए आप हमारे साथ, टेंशन फ्री होकर। देखिए, जैसे कि हमें कोई चीज़ जैसे ले ली हमने कि हमने कोई
बैग खरीदा, मान ला हमने कोई बैग खरीदा, किसी बैग का जो अंकित मूल्य है वो 200 रुपये है, ठीक है। किसी चीज़ का अंकित मूल्य हमें 200 रुपये है और वो हमें 10% डिस्काउंट पर मिल रहा है, ठीक है। किसी बैग का अंकित मूल्य 200 रुपये है, वो हमें 10% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो बताइए कि हम उस दुकानदार को कितने रुपए पे करेंगे, उस दुकान वाले को हमें कितने रुपए देने होंगे, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 में कोई भी चीज़ कितने पर होती है, 100% पर होती है, ठीक है। तो 100% में से पहले हम इस 10% को लेस करेंगे, घटाएंगे, तो कितना हो गया, 100/10 को घटाए कितना आया, 90% आ गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हो कि प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ तक समझने में धीमे धीमे समझिए, आराम से समझिए, लेकिन पूरा समझिए, ठीक है। ये नहीं कि भड़बड़ी में चले गए, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, आराम से समझिए। हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा 90% आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमें 90% के जो दाम ले रहा है दुकान वाला हमसे, वो कितने पर ले रहा है, यानी कि 200 रुपये की चीज़ पर वो हमसे 90 रुपये के दाम ले रहा है, 90% के। 100% होती है हर चीज़, उस 100% की चीज़ में से उसने 10% का हमें डिस्काउंट दे दिया, तो हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उस चीज़ के, हमें 90% के पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कितने की बैग का प्राइस कितना है, 200 प्राइस है, 200 प्राइस हमने यहाँ रखा है। जो 90% के जो हमने दाम ले रहा है हमसे दुकान वाला, वो 90 यहाँ रखा, परसेंट को उठा के हमने 100 रखा, 0 से 0 को काट दिया, 90 का 2 में गुणा किया तो कितना आया, 0 9 दूनी 18, यानी कि 2। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं जो आपकी समझ में ना आया हो, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चंस लगाते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे हमें कोई चीज़ दे दी कि यदि कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं, उस वस्तु का अंकित मूल्य जैसे हमने कोई जूते बाज़ार से हम लेने गए हैं, वो है 480 रुपये के जूते हमें दिए हैं मार्केट में, ठीक है। उन 480 रुपये का जो हमें मार्केट में प्राइस दिख रहा है, उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो 480 रुपये है, और वो हमें कितने में दुकानदार बेच रहा है, दुकानदार उसे हमें 400 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 480 रुपये उस पर जूते के ऊपर लिखा हुआ है और वो हमें 400 रुपये में उसे बेच रहा है। अब हमें ये देखना है कि इसमें दुकानदार कितने % का डिस्काउंट हमें दे रहा है, हमें इसमें कितने % डिस्काउंट करके तब हमें वो 400 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। इसमें हमें ये निकालना है, तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो, ये जो 480 रुपये है वो क्या हो गया, उन जूतों का अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। जैसे टैग लगा होता है हर चीज़ पर, तो जैसे इनके ऊपर भी टैग लगा हुआ है 480 रुपये का, ये हो गया इनका अंकित मूल्य। और इसके बाद में उस दुकान वाले ने हमें डिस्काउंट दे दिया, वो दे दिया हमें डिस्काउंट, उसने 400 रुपये में दे दिया, डिस्काउंट दे करके उसने हमें 400 रुपये में बेच दिया। तो ये 400 क्या हो गया, उन जूते की बिक्री रेट हो गई, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इसमें छूट हमें कितने की मिली, यानी 480 रुपये उस पर टैग लिखा हुआ था, दुकान वाले ने हमें उसे 400 रुपये में दे दिया, तो इसमें हमें कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसमें हमें 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसमें हमें 80 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि 80 रुपये का तो हमें फ़ायदा हो गया, लेकिन इसे हम % में कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें ये भी तो देखना है कि 480 रुपये की चीज़ उसने हमें 400 रुपये में दे दी, इसमें जो हमें डिस्काउंट मिला है वो कितने % का डिस्काउंट मिला हुआ है। जैसे मार्केट में चीज़ लेने आया तो उस पर लिखा होता है 10% ऑफ, 20% डिस्काउंट, ऐसे लिखा होता है। तो अब हमें यही देखना है कि इसमें जो हमें 80 रुपये की जो हमें छूट मिली है वो हमें कितने % मिली हुई है, कितने % पर हमें 80 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रतिशत कैसे निकालते थे, जो हमें छूट मिलती थी वो अपॉन अंकित मूल्य इंटू 100, इस तरह से करते थे, बस ऐसे 0 से 0 काट दिया, 8 से 48 को काट दिया हमने 6 बार। अब क्या किया है, ऊपर कितना बता, 0 और 10, यानी 0 और 10 का गुणा करके कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये कितना हो गया, 100/6, 100/6 लिख करके अब बस 6 का इसमें हम डिवाइड दे देते हैं 100 में। 6 का 100 में डिवाइड दे कितना आएगा, 6 बन जा 6। अब 4 इधर आ गए तो 6 6 जा 36, ठीक है। 36 के बाद में फिर पॉइंट लगाया हमने, फिर से उसमें 0 लगा लिए,
फिर से 6 और 7 यानी 6 का 100 में हम डिवाइड करेंगे तो 16 पॉइंट यानी 16.67% आ गया। यानी कि इस चीज़ पर हमें 16.6 और 7% का हमें डिस्काउंट मिला है। समझ में आ गया। डिस्काउंट हमें 480 की चीज़ पर 400 रुपये में हमें मिल गई। डिस्काउंट में हमें 80 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इसमें हमें कितने % का डिस्काउंट मिला है, दुकान वाले ने हमें कितने % का डिस्काउंट दिया, तो इसमें हमें दुकान वाले ने 16.67% का हमें उसने डिस्काउंट दे दिया। समझ में आ गया यहाँ तक, वेरी गुड। अब आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमें कोई चीज़ दे दी, हमने कोई जैसे मान लो हमने बाज़ार से बच्चों के लिए पैंट खरीदा कोई भी, ठीक है। वो पैंट हमने कैसे खरीदा है, उस पैंट पर जैसे कोई हमें दे दिया है कि 12% छूट के बाद एक पैंट 132 रुपये में बेचा गया है। तो बताओ उस पैंट का अंकित मूल्य निकालना है हमें, ठीक है। 12% की छूट मिली है हमें एक पैंट पर और वो 132 रुपये में बाजार में बेच दिया गया है, यानी 132 रुपये में बेचा गया है 12% की छूट पर। तो उस पैंट का अंकित मूल्य कितना होगा, उस पैंट पे जो MRP रेट जो लिखी होगी वो कितनी लिखी होगी, हमें इसमें वो ज्ञात करना है। तो हम उसे कैसे करेंगे, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से इसने हमें 12% की तो छूट दे दी, ठीक है। 12% छूट का मतलब क्या है, हमें 88% के दाम देने हैं इस दुकान वाले को, ठीक है। हमने इस दुकान वाले को 88% के ही दाम दिए हैं। वो कैसे, 132 रुपये में इसने इसे बेचा है, तो 132 को यहाँ रखा, 88 को यहाँ रखा, इंटू 100 को यहाँ रखा। अब इसकी काटा पीटी कर लेते हैं हम। 11 से इसे काटा 8 बार और 11 से इसे काटा, 11 1 जा 11, 2 जा 11, 2 जा 22, ये हो गया। तो कितना मिला हमें, 12/8 इंटू 100 ये मिला। इसे और छोटा करके देख लेते हैं। 4 से इसे काट दिया, 4 दूनी 8, 4 से इसे काटा, 4 तिया 12, फिर 2 से इसे काट दिया, 2 पंजे 10 और 50, यानी कि 50 को गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, 150, ठीक है। तो जो इस वस्तु की जो अंकित मूल्य में जो हमें जो इस चीज़ का ये जो पैंट हमने खरीदा है इसकी MRP कितनी लिखी होगी, इसकी MRP 150 रुपये लिखी होगी, ठीक है। अंकित मूल्य जो इस पैंट का होगा वो कितना हुआ हमारा, 150 रुपये। जो पैंट हमें 12% की छूट पर मिला है, जो हमने 132 रुपये में ख़रीद लिया, उस पैंट के ऊपर उस पैंट का टैग जो लगा होगा, उस टैग पर MRP कितनी लिखी होगी, 150 रुपये लिखी होगी। इतना समझ में आ गया। चलो कुछ और करते हैं आगे। देखो अभी जैसे फिलहाल में दीपावली गया है हमारे निकल के, उसमें क्या करता है दुकानदार ग्राहकों को खूब जम के बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी भी चीज़ पर डिस्काउंट दे दिया, फिर कह दिया ये लो भैया डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट मिल रहा है, ये लो तुम्हें ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है। होता है, बिल्कुल इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन आज से हम लोग बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हर चीज़ को एकदम बारीकी से समझेंगे। कैसे, देखो माना कि हमने कोई चीज़ दुकान पर गए, हम किसी मॉल में गए। आजकल दुकान का तो ज़माना बहुत ही कम रह गया है, मॉल ज़्यादातर जाते हैं लोग, और दुकानों पर डिस्काउंट बहुत कम मिलता है। मॉल में डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिलता है और लोगों को मॉल में डिस्काउंट के चक्कर में चला तो डिस्काउंट में फंस करके अपनी ही जेब ढीली करके चले जाते हैं। उन्हें लगता है अरे भाई लो इसमें हमें डिस्काउंट मिलेगी तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन उसी डिस्काउंट में वो लोग बेवकूफ़ बन के चले जाते हैं। आज से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमारी वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे साथ मैथ आराम से पढ़िए एकदम ईजी तरीके से। इसके लिए आपसे किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसी चीज़ से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ना तो शेयर करने के लिए कोई पैसा है, ना सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा, ना लाइक करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए फ्री में पढ़िए। आप बस मज़े से पढ़िए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम अपने पढ़ाई शुरू करते हैं कि हमें क्या किस तरह से क्या क्या
करना होता है। जैसे मान लिया हमें हम बाज़ार में गए किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, हम बाज़ार में जाकर के हमने मान लिया कि माना कि हमने कोई फ्रॉक खरीदी, हमने कोई फ्रॉक खरीद ली, कितने की? 500 रुपये की है, ठीक है, और उस पर हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कोई भी फ्रॉक हम लेने गए अपने बेबी के लिए, 500 रुपये की फ़्रॉक है, उस पर 20% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो बताओ उस पर मतलब सही हमें क्या रेट देना होगा, या क्या उसका जो 20% की छूट दे रहा है, तो उसमें हमें उसे कितने रुपए पे करने होंगे। उस तरह से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 500 रुपये की चीज़ है, 20% का डिस्काउंट, तो हम क्या करेंगे? 500 20% की डिस्काउंट का मतलब क्या है? इंटू 20/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दिया, 5 दूनी 10 और 1 ये 0, ठीक है। इतने रुपए की तो हमें छूट मिल रही है, ठीक है। हमें 100 रुपये की छूट मिल रही है, तो वस्तु हमें कितने में मिलेगी भाई? 500 रुपये में हमें 20 रुपये की छूट, 20% छूट दे रहा है, यानी 100 रुपये की छूट मिल रही है हमें, तो हमें 400 रुपये पे करने होंगे। समझ में आ गया? चलो कुछ और देखते हैं इससे भी अच्छा। जैसे हमें मान लिया कि किसी वस्तु को हमने ऐसे छूट के ऊपर छूट दे दिया जाता है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दे दिया जाता है हमें, तो उसे हम किस तरह से करते? जैसे दे दिया किसी भी वस्तु पर हमें दे दिया कि भाई 50% का ऑफ है, और प्लस उस पर 40% और ऑफ है। ये लो डबल ऑफ मिल रहा है, डबल छूट मिल रही है हमें, डबल डिस्काउंट मिल रहा है। तब हम किस तरह से क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक ही मज़ेदार फॉर्मूला है हमारे पास कि इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रमिक छूट, क्रमिक बट्टा, क्रमिक डिस्काउंट, ठीक है। छूट के ऊपर छूट जो दी हुई होती है उसे बोलते हैं क्रमिक छूट, क्रमिक डिस्काउंट या क्रमिक बट्टा। इसे हम किस तरह से, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा x + y - xy/100%, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। इसमें हम लोग रख सकते हैं वैल्यू को और उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कैसे इसे देख सकते हैं कि 50 + 40 यानी कि 90% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, बड़े फंस जाएंगे दुकान पे, फटाफट से ये लो, इस वाले को फटाफट से खरीद लो, इस पर तो यार 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे कि 50 में 40 जोड़ा तो 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। मान लो कि हमें ये चीज़ फ्री में मिल रही है, 10% ही तो उसे पे करना है, लेकिन है क्या? सच में ऐसा है? चलो चेक कर लेते हैं, सच में ऐसा है भी या वाकई में बेवकूफ़ बन के चले आते हैं। x की जगह हमने 50 को रखा, 50 + y की जगह पर 40 को रखा, 40 - 50 × 40/100। जीरो से इन दोनों जीरो को काट दिए, 50 और 40 को जोड़ा, 90 - 5 का 4 में गुणा किया, 5 चौक 20, 20 में से 90 को घटा दिया, तो यानी कि 70%। ये लो, अब तो समझ में आ गया कि जो मॉल में जो हमें डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दे दिया जाता है, उसमें वो लोग हमें कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ दिख रहा है कि हमें 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो पता लगा भैया 70% का ही डिस्काउंट मिल रहा है। समझ में आ रही है? इस तरह से वो लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए आज से बिल्कुल भी बेवकूफ़ मत बनिए। आपको अगर दिक्कत होती है कि भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे इतने सारे कैलकुलेशन को, तो भी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। मोबाइल हर किसी के पास रहता है, मोबाइल निकाल लो, फटाफट से सॉल्व कर लो। आप कहोगे हम ये फॉर्मूला ही हम भूल जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूले ऐसे कोई बात ही नहीं है। कैसे? इन दोनों चीज़ों को पहले प्लस कर लो अपने कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर में फटाफट से प्लस कर दो। 50 और 90 40 और 50 90 हो गया, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके नीचे 100 से भाग लगाना है, 100 से भागने तो 0 0 कट जाएंगे। खाली 5 और 4 का गुणा कर लो, 5 और 4 का गुणा किया तो 20, माइनस करना है तो माइनस का निशान लगाना है, या माइनस कर 90 में से 20 को घटा दिया तो 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। दुकान वाले से हम कहेंगे इस पर कितना डिस्काउंट है, तो कहें देखो ना 50% और 40% डिस्काउंट मिल रहा है, 90% का मिल रहा है। वो आपसे ये नहीं कह देगा कि 70% डिस्काउंट मिल रहा है, कभी नहीं कहेगा वो आपसे 70% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं, इससे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। देखो, जैसे हमने कोई पर्स खरीदा, हमने अपने किसी पर्स हमने लिया 1300 रुपये है, और उस पर छूट कितने की है? उस पर डिस्काउंट मिल रहा है हमें 10% का, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है,
अब हम लगाते हैं इसमें अपना ट्रिक। क्या ट्रिक लगेगी? जो हमें 10% का जो डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमें जो MRP जो रेट दिया हुआ है, इसी में हम 3-5 कर लेते हैं। कैसे? देखो, पहले से आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1300 इंटू 10/100, यही तो 20 से 20 कट गया, और इसका ये क्या किया, इतना ही तो आया है। इसमें हमें इतने रुपए की छूट मिल रही है, ठीक है। तो अब इतने रुपए की छूट मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि 1300 रुपये में से 130 रुपये हम घटाएंगे, तभी तो दुकान वाले को हम पैसे पे करेंगे। 1300 रुपये में से 130 को घटा करके 1170 रुपये हम उस दुकान वाले को पे करेंगे। हम दुकान वाले को हमें 1170 यानी 1170 रुपये हम दुकान वाले को देंगे। 1300 रुपये की चीज़ पर हमें 130 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब इस वाली चीज़ को हम लोग और किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? अगर हमें 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे कि जहाँ 10 दिया हुआ है तो वहाँ हम एक पीछे से एक संख्या हटा करके उसमें यहाँ हम पॉइंट लगाएं। जैसे कि 13 इतना है, ये 1300 रुपये, इसमें हमें 10% का डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है? पीछे से एक संख्या हटा करके यहाँ पॉइंट लगा दो, पीछे की संख्या को हटा दो, ये जो आगे हमें मिलेगा बस उतना ही हमें मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, इससे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे हमने दुकान पर गए, हम लोग मॉल में गए, बहुत ही अच्छे हैवी सिटी मॉल में गए हम लोग। सिटी मॉल में जाकर के क्या किया कि हमने एक पैंट खरीद लिया। पैंट पर MRP रेट दिया हुआ है 1250 रुपये, और उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है हमें। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है हमें? 20% का उसमें हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। अब बताओ इसमें हमें छूट कितनी मिल रही है, ठीक है। परसेंट में 20 में दिया हुआ है, उसमें हमें रेट में देखना है कि हमें कितने रुपए की छूट मिल रही है, कितने रुपए हमें कम करने। तो हम कैसे करेंगे? 0 है इसमें, 10% के लिए हमने निकाला था, तो क्या किया था? 0, तो 0 को हटा के एक संख्या को हटा करके हमें यहाँ पॉइंट लगाना, तो बस ऐसे ही करना है। 1 2 5 और एक को उठा करके यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो पीछे ये 0 हट गया। यहाँ ये 10 था, लेकिन अब 10 की जगह कितना है? 2 यानी 20 है, तो इसमें हम 2 का इंटू कर देते हैं। 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2, 250 रुपये। 250 रुपये का हमें इसमें डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। 250 रुपये की हमें छूट मिल गई पेंट में, तो हम उस दुकान वाले को कितने रुपए पे करेंगे? देना हमें कितना है? 1250 में से 250 रुपये को हम माइनस कर देंगे, तो 1000 रुपये हम दुकान वाले को पे करेंगे। समझ में आ गया होगा? इसमें परेशान होने जैसी तो कोई बात है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें दिक्कत लेने जैसी बात, ठीक है। ये हो गया हमारा एकदम गजब तरीके से सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें परेशानी जैसी कोई बात